आपको श्री राम की कहानी सुनाते हैं। हजारों साल पहले की बात है, जब श्री राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार माता सीता ने एक सुंदर सा सोने का हिरन देखा और वह उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसको पाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, कितना सुंदर हिरन है, वो मुझे चाहिए। हे सीता, कहीं ये हिरन कोई छल तो नहीं? इसमें क्या शक, सोने सा चमकता, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीला सींग, वही हिरन मुझे चाहिए प्रभु। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम धनुष बाण लेकर कुटिया से बाहर निकलते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता का ध्यान रखना। राम लक्ष्मण से कहते हुए, लक्ष्मण, मैं हिरन के पीछे जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। राम स्वर्ण हिरन के पीछे भागने लगता है। भागते भागते हिरन ने राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। कुछ देर बाद वहाँ हे लक्ष्मण की आवाज सुनाई देने लगा। राम उस हिरन को बाण मारता है और वो हिरन धीरे धीरे राम राम कहते हुए दम तोड़ देता है। बच्चों, वो हिरन कोई असली हिरन नहीं था। रावण ने मरीचि को मायावी हिरन का रूप धारण करके आदेश देकर राम के पास भेजा था। वो हिरन मरने से पहले राम राम पुकारता है, क्योंकि उसे पता होता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं थे, श्री राम तो भगवान थे। उधर लक्ष्मण और सीता राम के इंतजार कर रहे थे। फिर लक्ष्मण हे लक्ष्मण के आवाज सुनाई देते हैं तो सीता घबरा जाती है और लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण भैया, आपने कुछ सुना? प्रभु आपको पुकार रहे हैं, उनको आपकी मदद की जरूरत है, जाइए, जल्दी जाइए, लगता है वो कोई संकट में है। लक्ष्मण कहते हैं, आप परेशान मत होइए भैया, राम को कुछ नहीं होगा, उन्होंने आपको ध्यान रखने का आदेश दिए हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सीता कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा मन व्याकुल हो रहा है और ये मेरा आदेश है कि तुम इसी पल मेरे प्रभु के सेवा में जाओ। तो लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा माता, परंतु आपकी सुरक्षा के लिए आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। तो लक्ष्मण कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा बनाकर जाते हैं। लक्ष्मण जाने के बाद वहां पर लंका के राजा रावण साधु के वेश लेकर सीता के कुटिया के पास आ जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सीता कहते हैं, ये लीजिए महाराज। तो रावण कहते हैं, देवी, तुम मेरी अपमान कर रही हो, कुटिया से बाहर आकर भिक्षा दो। हम भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। सीता कहती है, नहीं महाराज, आप क्रोधित मत होइए, मैं बाहर आके ही आपको भिक्षा देती हूँ। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आते हैं तो रावण अपनी असली रूप में आ जाते हैं और सीता को अपहरण करके अपने साथ लंका ले जाते हैं। उधर कुछ देर बाद राम और लक्ष्मण अपने कुटिया में वापस आते हैं और वहाँ सीता को ना पाकर परेशान हो जाते हैं और जंगल में सीता को ढूंढने चले जाते हैं। राम पुकारते हैं, सीते सीते। लक्ष्मण पुकारता है, माता माता। फिर वहाँ राम और हनुमान की भेंट होती है। हनुमान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। वो राम की पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि वो तो राम की हर एक बात को आदेश की तरह मानते थे।
की ओर बढ़ने लगते हैं। लंका तो बहुत दूर था और समुद्र बहुत बड़ा था और हनुमान जी और वानर सेना मिलकर पत्थर पर श्री राम लिखकर सेतु बनाते हैं। चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंजने लगते हैं और राम हनुमान की सहायता से लंकापति रावण से लड़ाई करने लगते हैं। दोनों की बहुत लड़ाई होती है। कहते हैं, हे दुष्ट रावण, मेरे सीते को इसी समय वापस कर, नहीं तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। हा हा हा, तू क्या मेरा अंत करेगा, मैं तेरा अंत कर दूंगा। राम कहते, दुष्ट, तेरा इतनी दुस्साहस। दोनों का युद्ध शुरू होता है और राम रावण को पराजित करके मार गिराता है। युद्ध शुरू होता है, फिर राम रावण को मार गिराता है। तो रावण मरते मरते राम से माफी भी मांगता है। रावण कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रावण को अंत करने के बाद श्री राम सीता माता और अपनी अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। तो बच्चों, एक शिक्षा मिलती है, वो यह है कि भगवान राम ने सत्य और न्याय के लिए संघर्ष किया। दूसरा शिक्षा है कि हनुमान की राम के प्रति भक्ति और निष्ठा दिखाई। तीसरा शिक्षा यह है कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो इसीलिए हम रावण को जलाकर राम की जीत मनाकर दशहरा मनाते हैं। धन्यवाद।